गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का दूसरा अध्याय जो गद्य भाग का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसके अंतर्गत एक ऐसे चरित्र को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं और रूढ़ियों को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रचनाकार के बारे में, जिनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। इनके माता पिता का बचपन में निधन हो गया, जिसके कारण इनका जीवन संघर्षों और अभावों में और कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 70 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। इस रचनाकार की एक विशेषता ये रही कि 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। ये बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाएं हैं। गद्य की विभिन्न विधाएं जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि में भी इनकी लेखनी ने अपना जादू प्रकट किया। इनकी रचनाओं को बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। इनकी प्रमुख रचना के पड़ाव अगर हम देखते हैं तो इनके द्वारा लिखित पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्ति, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। इन्होंने अपनी रचनाओं में स्वाधीनता आंदोलन की झलक प्रस्तुत की, साथ ही युग के अनुरूप इन्होंने विशिष्ट शैलीकार होने के कारण युग की व्याख्या भी की। अतः इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। यहाँ पर जो अध्याय प्रस्तुत किया गया है वो हमारे यहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र का एक ऐसा पात्र है जो सन्यासी नहीं है, परंतु अपने आप को सन्यासी के स्वरूप में प्रस्तुत करता है। उस पात्र का नाम है बाल गोविंद भगत। ये रचना एक रेखा चित्र है जिसके माध्यम से लेखक ने मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। क्योंकि कहा जाता है कि केवल वेशभूषा धारण करने से या बाहरी अनुष्ठान करने से, अर्थात पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि करने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, जबकि सन्यास का वास्तविक आधार क्या होता है? जीवन के मानवीय सरोकार जो सबके लिए एक समान होते हैं, जैसे प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, वात्सल्य का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव आदि हमारे मानवीय सरोकार होते हैं जो सबके लिए समान होने चाहिए। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते थे, क्योंकि उनमें वो मानवीय सरोकार पराकाष्ठा पर थे। ये पाठ हमारे समाज में व्याप्त ऐसी सामाजिक रूढ़ियाँ, ऐसी परंपराएं जो समाज में एक तरह से कहा जाए तो समाज के विकास की रूपरेखा में बहुत महत्वपूर्ण बाधा के रूप में जानी जाती है, उन रूढ़ियों पर भी प्रहार किया। जैसे हमारे यहाँ विधवा का विवाह नहीं किया जाता था, सती प्रथा मौजूद थी, पुरुष की चिता को स्त्री कभी आग नहीं लगा सकती थी। तो ऐसी परंपराओं का खंडन इनके द्वारा यहाँ पर किया गया। इस रेखा चित्र की एक सबसे प्रमुख विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी हमारे लिए प्रस्तुत की है। पाठ के प्रारंभ में बाल गोविंद भगत के शारीरिक व्यक्तित्व को बताया, तत्पश्चात उनके चारित्रिक व्यक्तित्व को बताया। उनमें एक महत्वपूर्ण विशेषता भी थी, संगीत। उस संगीत के माध्यम से वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया करते थे। छोटा सा खेत उनके पास था जिसमें वो खेती किया करते थे और गीत गाया करते थे। विशेष रूप से वो कबीर के
गीत गाया करते थे, क्योंकि वो एक कबीर की विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे। उन्हें जीवन की नश्वरता का पूरी तरह से बोध था। वो उस जीवन की नश्वरता को कबीर के पदों के माध्यम से अभिव्यक्त किया करते थे। उनके संगीत के जादू को भी इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है तथा मानव शरीर की नश्वरता को भी इस पाठ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और उनकी जीवन शैली, जीवनचर्या को, जो दैनिक दिनचर्या थी, उसको भी यहाँ प्रकट किया है, जिसको देख कर के प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित होता था। क्योंकि वो प्रातःकाल ही जल्दी उठ कर के नदी स्नान को जाते थे, आते थे, कबीर के पद गाते थे, कबीर के मठ में जो पैदा होती थी उसको ले जाकर रखते थे और प्रसाद के स्वरूप में जो प्राप्त होता था उसी से अपना गुजर बसर करते थे। वो जब गंगा स्नान के लिए जाते थे तो रास्ते में किसी से मदद नहीं लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि गृहस्थ हैं तो मदद क्यों मांगे, और सन्यासी है तो उन्हें दुनिया से क्या मतलब। समय बीतता गया। उनके एक पुत्र था जो शरीर से बोधा और कमज़ोर सा था, लाचार सा था। उन्होंने जैसे तैसे प्रयास करके उसका विवाह किया, परंतु एक समय ऐसा आया कि उनके पुत्र की मृत्यु हुई। पुत्र की मृत्यु के उपरांत उन्होंने रोना प्रारंभ नहीं किया, बल्कि पुत्र की मृत्यु पर उत्सव मनाया, क्योंकि उनका विश्वास था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, और पुत्र वधू को भी रोने से मना किया। उन्होंने कोई ज़्यादा दिखावा उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में नहीं किया। तत्पश्चात इन्होंने क्या किया, जो पुत्र की पत्नी थी उसको अपने भाई के साथ ये कह कर के भेज दिया कि तुम दूसरी शादी कर लेना। तो देखो आप, एक विधवा का दूसरे से विवाह करना, ये क्या था, हमारी उस सामाजिक रूढ़ी को खंडित कर रहा है जो प्राचीन समय से भारतीय समाज में देखने को मिलती है। दूसरी बात, पुत्र की चिता को आग भी इन्होंने उससे लगवाई। तो यहाँ पर स्त्री कभी चिता को आग नहीं देती थी, उस परंपरा का खंडन भी किया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की परंपराओं का खंडन उन्होंने किया, और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे उनके जीवन की, उनके सांसों की डोर टूटने लगी, धागा टूटने लगा, और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। लेखक ने जब जाकर के देखा तो बालगोविंद भगत नहीं थे, बल्कि उनका पंजर, उनका शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहला पैराग्राफ आपका महत्वपूर्ण है, जिसमें इनका शारीरिक व्यक्तित्व बताया गया है, और इससे संबंधित प्रश्न बार बार आपके बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, उनके शारीरिक व्यक्तित्व को प्रकट करते हुए लेखक कहता है कि बालगोविंद मंझोले कद का मतलब, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो मीडियम कद के, मतलब न ज़्यादा लंबा न ज़्यादा छोटा, मध्यम कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र के बारे में बताते हुए कह रहा है कि 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, क्योंकि साधु संत होते हैं तो लंबी दाढ़ी और जटाजूट रखते हैं, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते, और सिर में कबीर पंथियों के समान एक कनफटी टोपी लगाए करते। कनफटी टोपी जिसमें से कान बाहर की तरफ दिखते रहते हैं। अब सर्दी का मौसम जैसे ही आता तब ये क्या करते, उसको प्रकट करते हुए लेखक कह रहा है कि जब जाड़ा आता, जाड़ा अर्थात सर्दी आती, तो एक काली कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर चमकता हुआ हमेशा एक रामानंदी चंदन का तिलक होता, जो नाक के एक सिरे से प्रारंभ होता, एक छोर से प्रारंभ होता, औरतों के टीके की तरह शुरू होता और ऊपर जाकर के खत्म होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाना चाहिए कि बालगोविंद भगत साधु थे, क्योंकि जो वेशभूषा बताई जा रही है उसके आधार पर आप ये समझने का भ्रम पाल सकते हो कि वो एक साधु थे, परंतु वो साधु नहीं थे। नहीं, वो बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी अर्थात पत्नी। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा उनका मकान भी था। अब आगे उनके चरित्र के बारे में अगले पैराग्राफ में आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। उनके चरित्र में जो महत्वपूर्ण गुण थे वो यहाँ पर प्रकट किए जा रहे हैं। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बालगोविंद भगत साधु थे। साधु के सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। मतलब जो साधु में गुण होते हैं, जो मानवीय सरोकार होते हैं, वो सब बालगोविंद भगत में देखने को मिलते थे।
कबीर को वो साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते। देखिए उनकी चरित्र की विशेषता है कभी झूठ नहीं बोलना और खरा व्यवहार करना, ये दो विशेषताएं हो गई। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, अर्थात तीसरी विशेषता हो गई उनकी स्पष्ट वक्ता थे। जो बात कहनी है वो मुंह पर कहते थे, पीठ पीछे कहने में विश्वास नहीं रखते थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, अर्थात व्यवहार कुशल। अगली विशेषता इनकी व्यवहार कुशल। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। मतलब अगला चारित्र गुण क्या हुआ कि किसी की वस्तु को बिना पूछे स्पर्श ना करना। इस नियम को कभी कभी इतना बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को बड़ा कौतूहल होता। कौतूहल अर्थात आश्चर्य होता कि क्या कोई व्यक्ति इतना भी बारीकी से किसी नियम का निर्वाह कर सकता है। वो कभी दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। शौच दैनिक दिनचर्या की गतिविधि है जिसमें प्रातःकाल व्यक्ति निवृत्त होता है। वो गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। और साहब कौन थे उनके? कबीर। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वहाँ पर क्या था कि कबीर की पूजा उपासना होती थी और उसे क्या नाम दिया गया है? कबीरपंथी मठ। मतलब कबीर के मत को मानने वाले लोग जिस स्थान पर आते थे वो कबीरपंथी मठ था। वो दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो भी मिलता उसे घर लाते और उससे से गुजर बसर चलाते। अब अगली विशेषता उनकी बताई जा रही है यहाँ पर संगीत के बारे में। बार बार संगीत से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इस पैराग्राफ को भी ध्यान से सुने और पढ़ें और याद करें कि इन सबके ऊपर लेखक कह रहा है कि इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। और गान में गीतों में क्या था? कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर बिल्कुल सजीव हो उठते थे। अब आषाढ़ की रिमझिम है। देखिए हिंदी मास के हिसाब से आषाढ़ का महीना बताया गया। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ 12 महीने कौन कौन से हैं। मैं एक बार आपको नाम बता देता हूँ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन यानी जिसे आसोज कहा जाता है, कार्तिक, मंगसर जिसे मार्गशीर्ष कहा जाता है, पौष, माघ और फाल्गुन। माह अर्थात माघ का महीना। तो इनमें आषाढ़ का महीना है और रिमझिम बरस रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं पर हल चल रहे हैं और कहीं पर रोपनी हो रही है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि खेतों में फसलों की तैयारी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। कलेवा प्रातःकाल का नाश्ता और मेड़ कहा जाता है कच्ची मिट्टी की दीवार को। आसमान बादल से घिरा हुआ है। धूप का कहीं नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई का मतलब होता है पूरब की तरफ से चलने वाली हवा। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से कर उठेगी। वो स्वर तरंग किसकी थी? बाल गोविंद भगत के संगीत की। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये उनकी दैनिक दिनचर्या थी। अब यहाँ से पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करना है आपको। जो आपका प्रश्न बनता है, बाल गोविंद भगत उनका समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़ा हुआ है, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, अर्थात क्या कर रही है? रोपनी कर रही है। एक एक पौधे को जब निकाल करके वापस क्रमबद्ध जमाया जाता है उसे रोपनी कहा जाता है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। और बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ काँप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। आखिर बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। देखिए यहाँ पर उनके संगीत की विशेषताओं को प्रकट करते हुए कहा गया है कि लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर, खेत में काम करने वालों के ऊपर, रोपनी करने वालों के ऊपर कैसा उनके संगीत का प्रभाव पड़ता था। इसके पश्चात हम बाद में देखेंगे। अगली कक्षा में बचा हुआ अध्याय हम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।